गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी जो पढ़ाई है जो दोस्तों आपकी बेहतर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। और आप जो जितनी मैंने आपके लिए क्लासें कराई हैं उनके आपने रेगुलर नोट्स बनाए होंगे दोस्तों, रिवाइज भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। टॉपिक आपका है दोस्तों प्रतीक चिन्ह, यानी सिंबल जो होते हैं, प्रतीक जो होते हैं। जैसे कि आपने देखा हो दोस्तों, जॉइंट्स जो होते हैं ना दोस्तों, जैसे कि पाइप जॉइंट जो होते हैं उनके लिए अलग सिंबल यूज करे जाते हैं। सुरक्षा के लिए अलग, जॉइंट जितने प्रकार के होते हैं सभी के लिए अलग अलग प्रकार के जो हैं सिंबल यूज करे जाते हैं। उन सभी सिंबलों के बारे में, लाइट फिटिंग के लिए अलग सिंबल यूज करे जाते हैं। तो सारे सिंबलों के बारे में हम जानने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी दोस्तों जितने भी आपके CVT 2 के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में दोस्तों मैं आपको बता दूं लगभग दोस्तों 3 से 4 प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अभी तक आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट करें उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों पेन कॉपी उठा लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रतीक चिन्ह, तो पाइप फिटिंग के प्रतीक चिन्ह या पाइप फिटिंग के अलावा अन्य जितने प्रतीक चिन्ह आपके सारे के सारे प्रतीक चिन्ह मैं इसमें कराने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कौंड बॉल्व। ये पाइप फिटिंग के ही प्रतीक चिन्ह दोस्तों, आपको याद रखना है कौंड बॉल्व। देखिए दोस्तों, आपको खाली जो मैं नाम बोल रहा हूँ जैसे कौंड बॉल्व, सुरक्षा द्वार, ये खाली ये नाम ही याद रखने हैं। चाहे वो पाइप फिटिंग का हो, चाहे बिजली फिटिंग का हो, किसी प्रकार का प्रतीक चिन्ह हो, आपको केवल नाम याद रखने की किस। जैसे कौंड बॉल्व है, इसका क्या प्रतीक चिन्ह है। डायफ्राम बॉल्व है, इसका क्या प्रतीक चिन्ह है, बस ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों याद करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए पहला है दोस्तों आपका कौंड बॉल्व, तो इसका प्रतीक चिन्ह है आपका इस प्रकार का होगा दोस्तों, ठीक है। सुरक्षा द्वार का आपका इस प्रकार का होगा, ये आपको याद रखना है। डायफ्राम वॉल्व का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है, इस प्रकार का आपका होता है। एक बॉल वॉल्व का, ये भी आपका इस प्रकार का होता है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला बात करते हैं दोस्तों, कोहनी नीचे की तरफ जब पाइप में जो कोहनी मुड़ लगाई जाती है उसका प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों इस प्रकार का। और कोहनी ऊपर, यानी जो ऊपर की ओर कोहनी लगाई जाती है, यानी ये कोहनी बोलते हैं दोस्तों इसे। ये जो पाइप में फिटिंग होती है दोस्तों, पाइप फिटिंग होती है जिसमें ये कोहनी होती है ना दोस्तों, इसका इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो ये कोहनी तो दोस्तों अगर ये ऊपर है तो ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा दोस्तों अगर आपका इधर है ऊपर, तो ये ऊपर का होगा, ऊपर कोहनी होगी। और नीचे है दोस्तों इस प्रकार से, तो ये नीचे कोहनी होगी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों टी आउटलेट नीचे, ये रहा दोस्तों आपका। टी आउटलेट ऊपर, ये रहा आपका। गेट बॉल्व, ये रहा आपका, ये आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। एक है दोस्तों विश्व बॉल, ये आपको याद रखना है। एक है दोस्तों सामान्य वायरिंग, ये आपको याद रखना है दोस्तों, इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सतह पर वायरिंग इस प्रकार का होता है दोस्तों। सतह के नीचे वायरिंग, ये रहा आपका। नाली में वायरिंग, ये इस प्रकार का होता है दोस्तों। नाली में तार, यानी तार को छुपाना, यानी दोस्तों नाली में वायरिंग या नाली में तार को छुपाने का जो कार्य होता है वो इस प्रकार का होता है दोस्तों। इसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ठीक है। वायरिंग ऊपर की ओर की जा रही है तो इस प्रकार का आपका चिन्ह होगा, और वायरिंग नीचे की ओर की जा रही है तो इस प्रकार का आपका चिन्ह होगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों नोट बनाते चलिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करते चलिए। और जो अभी तक जिन स्टूडेंटों ने, जिन छात्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो चैनल पर पहली बार विजिट करें, उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, और वीडियो आपको अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें दोस्तों, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
सॉरी दोस्तों, एक होता है दोस्तों होस कनेक्टर, तो इसका प्रतीक चिन्ह ये होता है। एक होता है दोस्तों छिद्र, इसका प्रतीक चिन्ह ये होता है। कम करने का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार का होता है दोस्तों। पार करने का प्रतीक चिन्ह ये होता है दोस्तों। और टी का प्रतीक चिन्ह ये होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सारे के सारे प्रतीक चिन्ह कराने वाला हूँ मैं आपके लिए। एक है दोस्तों आपका आवरण, तो आवरण का ये होता है। पार्श्व जोड़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, एक है तापीय विभवांतर जोड़, सॉरी दोस्तों, तापीय विस्तार जोड़ का प्रतीक चिन्ह ये होता है। कोहनी 35 डिग्री पर, दोस्तों ये तो आपका 90 डिग्री हो गया, ये इस प्रकार का होना चाहिए। 45 डिग्री पर इस प्रकार का होगा दोस्तों ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक है दोस्तों 90 डिग्री पर, ये इस प्रकार का होता है दोस्तों। कोहनी 90 डिग्री पर जो लगाई जाती है, मुड़ी जाती है, उस प्रकार का। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों कोहनी नीचे, ये तो मैं करा ही चुका हूँ दोस्तों, ये डबल टाइप हो चुका है। अब चलिए आगे बात करते हैं। सॉरी दोस्तों, ये भी मैं आपके लिए करा चुका हूँ, और देख लेता हूँ। हाँ दोस्तों, ये नहीं कराया, ये देख लेते पहले कि वायरिंग एक कमरे में लंबवत गुजरती है, तो इसका प्रतीक चिन्ह होगा दोस्तों ये आपका। स्विच के बिना मुख्य फ्यूज बोर्ड का प्रतीक चिन्ह ये होता है दोस्तों। और स्विच के साथ मुख्य फ्यूज बोर्ड का प्रतीक चिन्ह ये होता है। और वितरण फ्यूज बिना स्विच के, ये इस प्रकार का इसका प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों। और वितरण फ्यूज स्विच के साथ, उसका प्रतीक चिन्ह ये होता है। और वितरण फ्यूज बोर्ड अगर आपको लिखा आ जाए, जो कि बिना स्विच के होता है, वो होता है दोस्तों इस प्रकार का। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। वितरण फ्यूज बोर्ड स्विच के साथ, ये इस प्रकार का होता है दोस्तों। इकलौता स्तंभ या पोल, तो ये इस प्रकार का होता है। और 3 स्तंभ पोल का प्रतीक चिन्ह ये होता है दोस्तों। सिंगल में ये एक सिंगल डंडा होगा दोस्तों इस प्रकार का। ट्रिपल में ये दोस्तों ट्रिपल होगा। ठीक है, और डबल में दोस्तों आपका ये डबल होगा। और सिंगल पोल पुल स्विच, ये इस प्रकार का इसका प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे देखते हैं। ये है दोस्तों आपका नॉब बोल्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। इस प्रकार का ये प्रतीक चिन्ह होता है नॉब बोल्व का, ये आपको याद रखना है। और इस प्रकार का आ जाए तो ये दोस्तों बॉल्व का प्रतीक चिन्ह है, खाली बॉल्व का। एक है दोस्तों छोटा सा बॉल्व, तो इसका प्रतीक चिन्ह ये होता है दोस्तों। और ग्लोब बॉल्व को विनियमित करने का प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों ये वाला, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये वाला है। एक है प्लग बॉल्व, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नियंत्रण बॉल्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, इस प्रकार का होता है, इसे भी नियंत्रण बॉल्व कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक है दोस्तों लचीली नली, तो ये इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह होता है नियंत्रण बॉल्व का, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ऊपर भी मैंने बता दिया है, ये भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। एक है दोस्तों इंसुलेशन, ये आपको याद रखना है, इसका प्रतीक चिन्ह ये होता है। अगला है दोस्तों बाई टाइप स्टैनर, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं। 3 स्तंभ वाला प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों ये वाला। और दोहरा स्विच, 2 तरफा स्विच जो होता है, उसका प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों ये वाला। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। एक होता है दोस्तों सॉकेट आउटलेट 6A या 5A, तो इसका प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों ये वाला। और सॉकेट आउटलेट 16A या 15A, तो इसका प्रतीक चिन्ह होता है ये वाला। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, और लास्ट बचे हैं आपके कि लैंप के लिए दीपक या आउटलेट, तो इसका प्रतीक चिन्ह होता है ये वाला। और 3 लो लैंप का समूह जो होता है दोस्तों, वो इस प्रकार का होता है। घंटी का आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपको आपको याद होना चाहिए। घंटी का इस प्रकार का होता है, बजर का इस प्रकार का होता है, यानी घंटी का उल्टा ही बजर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्रतीक चिन्ह थे, जो मैंने आपके लिए बताया, जो कि आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से दोस्तों 3 से 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं हर एग्जाम में।
तो दोस्तों वीडियो हमारी समाप्त हो चुकी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।